नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक लड़का था, उसकी शादी हो गई थी और बहू भी घर आ गई थी। अक्सर उसका लड़का व्यापार के लिए दूसरे देश विदेश जाया करता था और कई महीने बाद लौटता। कभी कभी उसे आने में 1 साल भी लग जाते। गर्मी के दिन थे। एक दिन सेठ की बहू पानी लेने कुंबे पर गई। अक्सर पुराने समय में एक गांव में 1 या 2 ही कुंबा होता था, जिससे पानी भरने गांव की औरतें जाया करती थी। प्यासे राहगीर भी कुंबे से प्यास बुझाते थे। तो सेठ की बहू पानी लेने गई थी। वह ऋतु क्रिया से गुजर रही थी, इसलिए उसने सिर्फ 1 कपड़े ही पहने थे। संयोग बस बहुत प्यासे 4 राहगीर वहां पहुंच गए और सेठ की बहू से पानी पिलाने की याचना की। बहू बहुत चतुर थी। उस अवस्था में पानी पिलाना मर्यादा के खिलाफ था, क्योंकि उसके शरीर के गुप्त अंग भी कम कपड़े में दिख जाते। अगर पानी नहीं पिलाती तो अतिथि धर्म का पाप लग जाता। आठ बहुत चतुराई से बोली, मेरा एक नियम है, मैं उन्हीं को पानी पिलाती हूँ जो मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप लोग मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला बोला, हाँ बहन, जल्दी पूछो और पानी पिलाओ, बहुत जोर की प्यास लगी है। बहू बोली, पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? राहगीर बोला, मैं पथिक हूँ। बहू बोली, इस संसार में 2 ही पथिक है, उनमें से आप कौन है? राहगीर बोला, मुझे तो ये भी पता नहीं कि 2 पथिक कौन है। बहू बोली, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तब दूसरा बोला, बहू पानी पिला दो, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। बोली, आप कौन? तो वह राहगीर बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। बहू बोली, इस संसार में केवल 2 ही गरीब है, उनमें से आप कौन है? राहगीर बिना बोले पीछे हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, पानी के बगैर मेरे प्राण निकल जाएंगे। बहू बोली, आप कौन? वह पथिक बोला, मैं गंवार आदमी हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं। वह बोली, इस संसार में 2 ही गंवार हैं, उनमें से आप कौन? वह राहगीर भी चुपचाप पीछे हट गया। अब चौथा बोला, बहन पानी पिला दो। बहू बोली, आप कौन? तब राहगीर बोला, मैं एक मूर्ख आदमी हूँ। तब बहू ने उससे भी सवाल किया, इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख है, उनमें से आप कौन है? वह भी पीछे हट गया। तब बहू बहुत चतुराई से बोली, चूंकि आप लोगों ने मुझे अपनी बहू और बहन समझा है, इसलिए आप मेरे घर चलिए, वहीं मैं आपको पानी पिलाऊंगी। चारों उसके बताए हुए घर पहुंच गए। बहू भी जल्दी से घर में गई और अपने सासू से 4 अतिथियों को पानी पिलाने और भोजन खिलाने को कहा। सासू भी धर्म पारायण थी। अतिथियों का सत्कार किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और अतिथियों को प्रेम से विदा किया। सेठ दूर से ही बहू के साथ 4 लोगों को घर में जाते देखा था और बहुत देर बाद निकलते देखा। उसे अपने बहू के चरित्र पर शक हुआ। यह बात उसने अपनी पत्नी से भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर मन ही मन सोचने लगा, अगर आज चुप रह गया तो कल को यह मेरे घर को बाजार बना देगी। वह राजा यहाँ बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दिया। राजा तुरंत एक सिपाही भेजकर बहू को राज दरबार बुलाने का आदेश भेजवाया। सिपाही सेठ के घर आदेश लेकर गया। बहू बहुत चतुर थी, बोली, सैनिक, तुम राजा से पूछकर आओ कि वह बहन, बेटी या बहू या किस रूप में मुझे दरबार में बुला रहा है। सैनिक सेठ की बहू की बात ज्यों की त्यों सुना दिया। राजा ने आदेश दिया, उसे बहू के रूप में दरबार में हाजिर किया जाए।
उसके लाने के लिए पालकी भेजी जाए। राजा का आदेश का पालन हुआ। सेठ के बहू को पालकी में बैठाकर दरबार में राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा सेठ के बहू से सवाल किया, तुमने अपने घर 4 आदमी को बुलाया था? बहू बोली, जी महाराज, मैंने 4 पथिक को अपने घर बुलाया था। वो प्यासे थे, उन्हें पानी पिलाने के लिए बुलाया था। राजा बोला, पानी तो तुम उन्हें कुंबे पर भी पिला सकती थी, फिर घर में बुलाने का क्या मतलब? तूने स्त्री के मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा है। तुम जानती हो तुम्हें उसके लिए दंडित किया जा सकता है या अपराध सिद्ध होने पर सिर कलम किया जा सकता है। बहू बोली, मुझे पता है महाराज, मैं कुंबे पर पानी इसलिए नहीं पिला सकी क्योंकि उस समय मैं बहुत कम कपड़े में थी। मैं उन लोगों के सामने झुक भी नहीं सकती थी। ऐसा करने से स्त्री धर्म का मर्यादा भंग होता, इसलिए उनको पानी पिलाने से इनकार करने के बजाय उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे जिसका जवाब हर कोई नहीं दे सकता है। उसमें से कोई भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें घर बुलाया और सासू माँ ने उनको भोजन और पानी दिया। मैं तो घर में उनके सामने गई ही नहीं थी। आप इस बात की तस्दीक सासू माँ से पूछकर करा सकते हैं। संयोगवश सासू भी वही पहुंच गई थी। वह बोली, महाराज, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर मेरे पति को बहू से शिकायत या कोई कमी नजर आई तो उन्हें मुझसे भी पूछ लेना चाहिए था। राजा को विश्वास हो गया कि सेठ की बहू निर्दोष है। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके चलते उसे अपमानित होना पड़े, बल्कि वह पुरस्कार के पात्र है। राजा बोला, बहू तुम ये बताओ कि तूने राहगीरों से कौन सा प्रश्न पूछा था? तब बहू बोली, महाराज, मैंने पहले राहगीर से पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने अपने को पथिक बताया। मैंने कहा, पथिक तो 2 होते हैं, आप उनमें से कौन हो? तो वह नहीं बता सका। शायद आपके दरबार में उपस्थित कोई इसका उत्तर दे सके। राजा बोला, बहू तुम उसका उत्तर भी बताती चलो। तब बोली, महाराज, पथिक 2 ही है, चंद और सूरज। दूसरे ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैंने कहा गरीब भी 2 ही है इस दुनिया में, और उसका उत्तर है, एक गाय और एक स्त्री। तीसरे ने कहा कि गंवार, मैं गंवार हूँ, तो महाराज गवार भी इस दुनिया में 2 है, भूख और प्यास हमेशा लगे रहते हैं। चौथे ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, तो महाराज मूर्ख भी 2 ही होते हैं और इस दरबार में बैठे हैं। पहला मेरा ससुर जो बिना सोचे समझे न हमसे कुछ कहा न सासू से सलाह लिया, सीधा घर की इज्जत राज दरबार में लाकर उछाल दिया। और दूसरा मैं नहीं बता सकती। तब राजा बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम इस समय मेरी बहू के रूप में दरबार में आई हो, तुम्हें गुस्ताखी के लिए भी कोई दंड नहीं मिलेगा। तब बोली, महाराज, आपने जब मुझे बहू माना है तो भरे दरबार में ये बातें पूछने की क्या जरूरत थी? आप स्वयं भी तो इस बात को समझ सकते थे, पता लगा सकते थे। आठ दूसरा मूर्ख आप स्वयं हैं महाराज। राजा सेठ की बहू की बात सुन नाराज होने के बजाय बहुत खुश हुआ, उसे बहुत उपहार देखे, पुनः पतली में बैठाकर सम्मान के साथ विदा किया और दरबारियों से बोला, हमें गर्व है कि हमारे राज्य में इस तरह के चतुर, चालाक, समझदार औरतें रहती हैं। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। घर में नहीं टिकता पैसा तो महिलाएं करें तुरंत ये 5 उपाय, चारों तरफ से पैसा आने लगेगा। बहुत अच्छे भले घर में जो कल तक खुशहाल था मगर अचानक से आकर बदहाली घेर लेती है, जिसके चलते इंसान मेहनत तो बहुत करता है, पैसे भी बहुत आते हैं मगर घर में ठहरते ही नहीं, वैसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें पंख लग गया हो। स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि घर में फांके पड़ने लगते हैं। घर की स्थिति सुधारने के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं,
मगर स्थिति सुधारने के बजाय और बिगड़ती जाती है। उस कर्ज को उतारने के लिए और कई कर्ज लेने पड़ते हैं। अंत में घर बार बिकने की नौबत आ जाती है। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? जबकि बहुत कम कमाने वाला शानो शौकत से रहता है, उसका पूरा परिवार खुशहाल रहता है। इसका मुख्य कारण है वास्तु दोष, पितृ दोष और घर को किसी की बुरी नजर लगना। इसके निवारण के लिए आपको कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, जिसे करने से घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। लक्ष्मी जी सदा घर में वास करती है, किसी की बुरी नजर नहीं लगती। वास्तु दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। घर में सभी तरफ से पैसे आने लगते हैं और जल्दी नाजायज तरीके से खर्च भी नहीं होते। घर के महिलाओं को चाहिए कि ये बताए उपाय को करें और घर को स्वर्ग बनाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। नंबर 1, महिलाओं को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आरती करते समय कपूर जलाकर उसमें थोड़ा रोली डाल दें, तब आरती करें। अंत में बचे राख को लाल कपड़े में या कागज में सुरक्षित रख लें और उस पुड़िया को तिजोरी या अलमारी रख दें। नाजायज खर्चे रुक जाएंगे। नंबर 2, शुक्रवार को महिलाओं को रात्रि में घर के उत्तर पूर्व में एक शुद्ध घी का दीपक जलाने चाहिए। साथ ही घर के कोई लाइट नहीं बुझाने चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं होने देती। नंबर 3, घर के पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना कर 5 शुक्रवार तक गाय के दूध से अभिषेक करें और उस दूध को पूरे घर में छिड़क दें। माता लक्ष्मी की कृपा से चारों दिशाओं से धन का आगमन होने लगता है। नंबर 4, महिलाएं प्रयास करें कि सुबह उठते वक्त कोई बच्चा घर में ना रोए। पति पत्नी सुबह की शुरुआत लड़ाई से ना करें, बल्कि घर की सफाई, बर्तनों की सफाई, रसोई घर की सफाई, पूजा घर की सफाई, उसके बाद स्नान करें और कुछ मिनट ही सही भोजन बनाने से पहले सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा कर लें। जब भोजन बनाएं तो माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए बनाएं। जिंदगी में कभी घर में भोजन की कमी नहीं होगी। धन दौलत से घर भरा रहेगा। घर वालों को ये कभी नहीं भूलने चाहिए कि धर्मपरायण स्त्री अपने परिवार में सदा प्रसन्न रहने वाली, पति को कुमार्ग पर जाने से रोकने वाली लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। उसके पूजा पाठ करने से घर पर आई घनघोर विपत्ति टल जाती है। नंबर 5, महिलाओं को चाहिए कि अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी की खड़ी तस्वीर न लगाएं। माना जाता है कि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है और खड़े रूप में तस्वीर रखना अनादर माना जाता है। जिस प्रकार कोई अतिथि हमारे घर आता है और हम उसे बैठने को नहीं कहते तो वह बुरा मान जाता है। आख मनुष्य हो या देवता, शिष्टाचार यही है कि उन्हें बैठने को बोलें, क्योंकि देवता प्रत्यक्ष हमें दिखते नहीं, इसलिए उनकी तस्वीर बैठे हुए ही लगानी चाहिए। और माता लक्ष्मी चंचला हैं, आत्म निरादर पर बहुत जल्दी बुरा मान जाती हैं और उस घर का त्याग कर देती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।